नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी सुपर टेट एग्जाम 2026 और 27 की, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम सीडीपी का जो पोर्शन है इसको फिनिश करेंगे, जिसमें कि यहाँ पे जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, देन बाल मनोविज्ञान, ठीक है। 3 इसमें पॉइंट्स हैं। सो देखो, आपको पता है कि जीवन कौशल पूरा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। उसकी पीडीएफ यहाँ पे आपको दे दी जाएगी, साथ ही साथ में उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी जीवन कौशल की। तो ये पूरी वीडियो देख लेना। 10 से 11 यहाँ पे उसकी जो है वीडियो है पार्ट से, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सो चलिए अब जो है हम यहाँ पे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो है शिक्षण कौशल। जी हाँ, शिक्षण कौशल में तो भैया आपके चैप्टर्स भी काफ़ी है और इसमें पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, तो हम थोड़े थोड़े पढ़ते हैं। देखो, अभी हम ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे चार्टर एक्ट्स देखे, जिसमें कि स्टार्टिंग में हमने चार्टर एक्ट 1813 से स्टार्ट की थी, फिर 1833 आता है, 1839 आता है, धीरे धीरे फिर यहाँ पे मेकाले आता है, फिर वुड आता है, ठीक है। और भैया यहाँ पे जो है आपकी वर्धा योजना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोठारी योजना चल रही है। क्या? कोठारी योजना। और इसका मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको कल कराया था। जी हाँ, कोठारी आयोग का फर्स्ट पार्ट कल कराया था, आज ही कोठारी आयोग का सेकंड पार्ट है। तो देखो यहाँ पे कोठारी आयोग ने, फिर कोठारी आयोग अब यहाँ पे दे रहे हैं टीचर्स के लिए प्रमुख सिफारिश है कि टीचर्स के लिए, यानी टीचर्स को भी क्या क्या यहाँ पे करना चाहिए, टीचर्स के लिए भी क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स कौन बता रहे हैं? कोठारी आयोग बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सरकार शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतनमान निश्चित करे, ठीक है ना। शायद ये हमने पढ़ लिया था यहाँ पे, ठीक है ना। फिर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में भी पर्याप्त वृद्धि यहाँ पे की जाए। एक बार यहाँ पे रुकना, जरा देखते हैं क्या हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। हाँ, हमने वो पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोठारी आयोग शिक्षकों की सेवा शर्तें एवं वेतन संबंधी सिफारिश है। देखो, कोठारी आयोग ने ये बोला है कि जो टीचर्स है, अब भैया टीचर्स अगर यहाँ पे प्राथमिक लेवल का है या फिर माध्यमिक लेवल का है, ठीक है, या फिर उच्च यहाँ पे, या फिर जो है महाविद्यालयों में, ठीक है, टीचर्स है, तो उसकी जो सैलरी है यहाँ पर उसके पद के अनुसार होनी चाहिए। अब अगर टीचर्स 1 से 5 तक का है, ठीक है, तो उसकी जो सैलरी है भैया उसके पद के अनुसार होगी। क्लियर है? तो यही बातें कोठारी आयोग कह रहे हैं। फिर टीचर्स का वेतन तय करते समय उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के घंटों को भी ध्यान में रखा जाता है। अब भैया देखो यहाँ पे ये भी जो चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण है। शायद ये भी मैंने आपको कल करा दिया था। हाँ, ये भी मैंने आपको कल करा दिया था। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा। सॉरी, यहाँ से स्टार्ट होगा। कोठारी आयोग अध्यापक शिक्षा संबंधी सुझाव। कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा संबंधी क्या क्या यहाँ पे सुझाव दिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा से संबंधित विशेष विभाग स्थापित किए जाएं ताकि शिक्षक प्रशिक्षण को भी बेहतर बनाया जा सके। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो चुने हुए कुछ यहाँ पे विश्वविद्यालय हैं, जैसा पहले नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है ना। चुने हुए 2 से 3 थे, पहले इतने नहीं थे। तो वहाँ पर जो टीचर्स होने चाहिए, क्या टीचर्स वे होने चाहिए जो सबसे बेस्ट हो, जिसकी क्वालिटी बेस्ट है। अब देखो भैया, टीचर्स तो वही बनेगा जिसके अंदर सारी क्वालिटी, उसे हर चीज़ की नॉलेज है। अब ऐसे थोड़ा ही ना वो महाविद्यालय में टीचर्स बन जाएगा। पहली बात यह है कि संपूर्ण अपने विषय का उसे ज्ञान होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ में उसे हर एक चीज़ की वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे बच्चों के साथ में किस तरह व्यवहार करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे। तो इस तरह कहा गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण को भी बेहतर बनाया जा सके। फिर जो बीए है और जो एमए है, इसके पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोगी विषय को शामिल करें। देखो, बीए और एमए में जो बीए है और जो एमए है, बिल्कुल आपने भी की होगी। तो यहाँ पर कहा, यहाँ पे जो है कोठारी आयोग ये कह रहे हैं कि बीए और एमए में पेडागोगी, ठीक है, यानी जो यहाँ पे शिक्षा शास्त्र है, जो आपकी जैसा कहते हैं कॉमन सेंस, आपकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें, नॉर्मली वे चीज़ भी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। फिर हर राज्य में अध्यापक शिक्षा परिषद की भी स्थापना यहाँ पर की जाए। क्या? हर राज्य में अध्यापक शिक्षा परिषद की भी स्थापना यहाँ पर की जाए। तो ये सारी बातें किसने कही है यहाँ पे? कोठारी आयोग ने। तो यहाँ से ना सीधा क्वेश्चन बनेगा कि बीए और एमए के पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्र को शामिल किया जाए। किस आयोग ने कहा? कोठारी आयोग ने, ठीक है। इस
इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के लिए टीचर्स आते हैं और माध्यमिक विद्यालय के लिए टीचर्स। तो जो प्राथमिक विद्यालय के लिए टीचर्स आते हैं उनकी न्यूनतम योग्यता सेकेंडरी हाई स्कूल पास हो, 2 वर्ष का उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो प्राथमिक विद्यालय के टीचर्स है, जो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक के जो टीचर्स है, ठीक है, किसको रखें, यानी कि न्यूनतम योग्यता, साथ में सेकंड हाई स्कूल पास होना चाहिए, 2 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए, तभी जाके वह प्राथमिक विद्यालय के टीचर्स बनेंगे। देखो पहले ऐसा तो नहीं था कि भैया कंपटीशन है पूरा और एग्जाम देंगे यहाँ पर आप लोग और फिर आप यहाँ पे अपना पेपर क्लियर करेंगे तब जाके आप टीचर्स बनेंगे। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, बस पहले आपके पास में क्या होनी चाहिए थी, डिग्री होनी चाहिए थी। अगर डिग्री है, अच्छे मार्क्स है, अच्छी नॉलेज है तो पक्का आपकी जॉब है, ठीक है। फिर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक क्या, इसके लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, साथ में स्नातक होना चाहिए, ठीक है, साथ में 1 वर्ष का प्रशिक्षण भी होना चाहिए, ठीक है, तब जाके यहाँ पर उसको माध्यमिक विद्यालय के टीचर्स बनाया जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे और कोठारी आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए। देखो कोठारी आयोग ने यहाँ पे सुझाव दिए, वैसे ये सुझाव तो लगातार चलता ही आ रहा है कि जो प्राथमिक शिक्षा है निःशुल्क हो, क्या हो, निःशुल्क हो और अनिवार्य हो, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। भैया ये तो वर्धा योजना में जो यहाँ पे महात्मा गांधी है उन्होंने भी कहा है, जो वर्धा योजना में महात्मा गांधी उन्होंने भी ये कहा है कि शिक्षा बिल्कुल फ्री हो, निःशुल्क हो, ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षा है, और शिक्षा के सभी स्तर पर छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था हो। बिल्कुल भैया स्कॉलरशिप भी दो बच्चों को, क्या अगर आप बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे संख्या में बच्चे, ठीक है ना, बिल्कुल उपलब्ध होंगे, आएंगे भी, पढ़ेंगे भी। तो ये बातें भी यहाँ पे कोठारी आयोग ने कहा है। और कहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकें हैं, लेखन सामग्री आदि विद्यार्थियों को ये भी बिल्कुल फ्री दो। देखो आपने भी देखा होगा ना कि जब अगर आप यहाँ पे बिल्कुल जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा, तो वहाँ पर जो आपको पाठ्य पुस्तकें मिलती है, जो बुक्स मिलती है पढ़ने के लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, तो वो बिल्कुल आपको क्या दी जाती है, फ्री दी जाती है। क्या, फ्री, उसका कोई चार्ज नहीं होता। और साथ ही साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। क्या मिलती है, साथ ही साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, बिल्कुल, ठीक है, मिलती है भैया। जो देखो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है। आज के टाइम में भैया कितनी ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटी है, तो आप भैया बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में, ठीक है, बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ पर तो आपको पता है आपका ही पैसा जाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ ओनली प्राथमिक स्तर के स्कूल की बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है, विद्यालय में बालक के घर से क्रम से, देखो विद्यालय जो होना चाहिए बालक के घर से 1 या 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए बस। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, यानी कि जो 1 से 5 तक के यहाँ पे स्कूल है उसके लिए, और जो यहाँ पे 6 से 8 के स्कूल है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 से 3 किलोमीटर, 1 से 3 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के लिए घर से अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है तो 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए बस, ठीक है ना। और अगर बच्चा यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में जा रहा है, 6 से 8 में है, तो फिर यहाँ पे चलो 3 किलोमीटर भी चल जाएगा, यानी 1 से 3 किलोमीटर दूरी ही यहाँ पर होनी चाहिए बस। शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है इस प्रकार किया जाए कि माध्यमिक स्तर पर कम से कम 20% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। देखो व्यावसायिक शिक्षा का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया है, व्यावसायिक का मतलब होता है रोजगार से। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप इसलिए नहीं पढ़े कि बस डिग्रियाँ मिल रही है, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, नहीं भैया, पढ़ने का आपका जो है यहाँ पे पूर्ण वो क्या है, वो है भैया व्यवसाय, रोजगार करना। अब आप यहाँ पे सुपर टेट की वैकेंसी जब भी आएगी उसका एग्जाम दोगे तो आपका जो यहाँ पे मेन फैक्ट्स है, जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, किस चीज़ पर है कि मुझे टीचर्स बनना है। गवर्नमेंट जब आप टीचर्स बन जाएंगे तब जाके पूरा पैसा आएगा, पैसा कमाएंगे, गाड़ी वाड़ी खरीदोगे, शादी वादी करोगे, ठीक है भैया, है कि नहीं है। बिल्कुल आपकी यही यहाँ पे मांगी, यही डिमांड से आपकी, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि शिक्षा में व्यावसायिकता को भी जोड़ो। किसने कहा, कोठारी आयोग ने कहा शिक्षा में बिल्कुल व्यावसायिकता को यहाँ पे जोड़ो, महत्व दो कि भैया यहाँ पे बच्चे को इस तरह से ट्रीट करो, ऐसे शिक्षा दो जिससे कि वो खुद रोजी रोटी कमा के खुद अपना पेट भर सके आगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे फिर बात करेंगे कोठारी आयोग के कुछ और अन्य प्रमुख बिंदु की। कोठारी आयोग के कुछ अन्य यहाँ पे बिंदु हैं, चलो उसके बारे में चर्चा करते हैं।
सो कोठारी आयोग ने पहली बार त्रिभाषा फॉर्मूला शब्द का प्रयोग किया। त्रिभाषा, त्रिभाषा, तो क्वेश्चन बनता है कि किस आयोग ने त्रिभाषा फॉर्मूला शब्द का प्रयोग किया? कोठारी आयोग ने। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? क्यों किया त्रिभाषा फॉर्मूला यूज? इसका उद्देश्य था शिक्षा में 3 भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था करना। क्या इसका उद्देश्य यह था? शिक्षा में 3 भाषाओं की अध्ययन की क्या करना? व्यवस्था करना। फिर आयोग ने स्कूल के लिए वर्ष भर में 334 कार्य दिवस बनाए, जबकि विश्वविद्यालय आदि के लिए 216 कार्य दिवस की मांग की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। देखो, हम कोठारी आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और आयोग की यहाँ पे चर्चा नहीं की जा रही है। कोठारी आयोग ने कहा स्कूलों के लिए वर्ष भर, स्कूलों के लिए पूरे एक साल में, स्कूलों के लिए पूरे एक साल में 234 कार्य दिवस, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे की जा रही है स्कूलों की बात। अब अगर हम यहाँ पे विश्वविद्यालयों की बात करें तो वहाँ पर होने चाहिए एक साल में 216 कार्य दिवस की मांग की गई कि भैया जो यहाँ पे स्कूल्स है, ठीक है, विद्यालय है, उसमें जो टीचर्स है पूरे साल में 234 दिन तक कार्य करेगा, पढ़ाएगा बच्चों को, ठीक है, क्लियर है बात है। और जो यहाँ पे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उसमें 216 दिन तक बच्चों को पढ़ाएगा यहाँ पर, ठीक है, कौन? टीचर्स लोग। तो ये यहाँ पे बात की गई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बिल्कुल। किसने कहा? कोठारी आयोग ने कहा, तो आप इसको ध्यान रखें। चलिए, अब देखो कोठारी आयोग ने क्या यहाँ पे व्यवस्था बनाई? कोठारी आयोग ने शिक्षा की व्यवस्था बनाई। तो कोठारी आयोग ने शिक्षा की व्यवस्था बनाई क्या? 10 + 2 + 3, 10 + 2 + 3 शिक्षा व्यवस्था। कोठारी आयोग ने 10 + 2 + 3 शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी, जो क्रम से क्या है? देखो, 10 का मतलब क्या है यहाँ पे? समझो, 5 + 3 + 2 + 2 + 3 के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या इसे इसके नाम से भी जाना जाता है? 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तो ये हो गई, ठीक है ना, 10 तो ये हो गई। फिर यहाँ पे 2 और 3, 5, 2 और 3 ये हो गई। इस तरह से आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी, तो कोठारी आयोग ने शिक्षा व्यवस्था किस तरह से की? किस तरह से? यहाँ पे जैसा आपको पता है कि 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा होगी, ठीक है कि नहीं? 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा होगी। तो यही बातें यहाँ पे सारी, अब मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल इसका एक चार्ट दिखा दे रही हूँ। मैं इसका एक चार्ट यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। देखो, कोठारी आयोग ने शिक्षा व्यवस्था का क्या फॉर्मूला बताया है कि 10 + 2 + 3 का मतलब है 5 + 3 + 2 + 2 + 3, यानी 5 वर्ष के लिए 1 से 5 वर्ष के लिए प्राथमिक शिक्षा होगी, ठीक है। फिर 3 वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षा होगी, जिसमें कि 6, 7 और 8 आता है आपका, ठीक है ना, ध्यान देना, ये उच्च प्राथमिक। फिर यहाँ पे 2, फिर 2 वर्ष माध्यमिक। अब बात करें 9 से 10, फिर यहाँ पे 11 से 12 की बात करते हैं, 2 वर्ष उच्च माध्यमिक। फिर यहाँ पे बात करेंगे 3 साल का स्नातक, जिसमें कि आपकी क्या है, BA, BSc, BCom वगैरह आती है, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा फॉर्मूला है। ये क्या है? ये है पूरा फॉर्मूला, जो कि किसने दिया है? कोठारी आयोग ने। तो भैया कोठारी आयोग ने पूरा फॉर्मूला दिया, शॉर्ट फॉर्म में बताया 10 + 2 + 3। इसका मतलब तोड़ के यहाँ पे देख लो, 5 + 3 + 2 + 2 + 3, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो 5 वर्ष के लिए प्राथमिक शिक्षा, 5 से आगे 6 to 8 के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा, 2 वर्ष के लिए माध्यमिक शिक्षा 9 to 10, 2 वर्ष के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा 11 to 12, 3 वर्ष के लिए स्नातक BA, ये BCom, BSc वगैरह, ठीक है, जो भी आप करते हैं। ग्रेजुएशन की बात हो रही है। अभी बात करेंगे कोठारी आयोग परीक्षा एवं मूल्यांकन संबंधी क्या क्या इन्होंने सुझाव दिए हैं, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक्चुअली प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाए, यानी केवल बाहरी परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन न हो। देखो, यहाँ पर बोला है कोठारी आयोग ने कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन करना चाहिए, नहीं कि आप केवल उसका बाहरी ही परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करो।
मानो कि देखो आप बिल्कुल पढ़ाते हैं भैया एक साल में, और एक साल में आप बच्चे की यहाँ पे परीक्षा लेते हैं। परीक्षा क्यों ली जाती है, मूल्यांकन आप क्यों करते हैं, उसे पहचानते हैं कि उसने यहाँ पे कितना सीखा, एक साल तक कितना नहीं सीखा। मोस्टली आपने उसे जो भी पढ़ाया हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है ना, मैथ में, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, जो भी आपने उसे पढ़ाया, ओके, तो अब एक साल तक उसने क्या सीखा, फिर आप उसकी परीक्षा लेते हैं। वैसे तो आज का जो टाइम है वो ये है कि आप खुद ही उसे परीक्षा करवा रहे हैं, खुद ही उसे पास करते हैं कि नहीं, बिल्कुल है, रियलिटी है ये चीज़ें। तो यही होता है, ये कहा है कोठारी आयोग ने, उसका आंतरिक मूल्यांकन करो, ठीक है। खुद से यहाँ पर पहले उसे पूछो, क्वेश्चंस पुटअप करो, पूछो कि भाई कितना उसे आता है, कितना नहीं आता है। केवल बाहरी परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन न करो। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा है तो इंटेलिजेंट, लेकिन लिखने में क्या है, कमज़ोर है, कि उससे वो सारी चीज़ें आती हैं लेकिन लिख नहीं पा रहा है, इसलिए परीक्षा में फेल हो गया और कम मार्क्स आ गए। कह रहे हैं कि बाहरी मूल्यांकन मत करो, कुछ मौखिक भी उससे जानो। पहली सार्वजनिक परीक्षा कक्षा 10वीं में आयोजित की जाए, इसे राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कराया जाए। परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाए ताकि मूल्यांकन अधिक निष्पक्ष हो और क्या हो, विश्वसनीय हो। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है कोठारी आयोग, और भैया ये फिनिश हो जाएगा आज के सेशन में, ठीक है। फिर कोठारी आयोग ने कहा है कि बच्चों में, विद्यार्थियों में अंकों की होड़ कम करने के लिए केवल अंकों के बजाय ग्रेड प्रणाली दो। अब यहाँ पर ये नहीं कि देखो, जब आप पूरा एक साल तक पढ़ाते हैं बच्चे को, आप एक साल तक पढ़ाते हैं, उसके बाद में आप फिर यहाँ पे परीक्षा कराते हैं। वैसे 6 मंथ के बीच होती है, 6 मंथ और 6 मंथ के एब होती है, ठीक है ना। तो जो लास्ट वाली फाइनल जो यहाँ पे परीक्षा होती है वो तो पूरे एक साल में ही होती है। क्या होती है, पूरे एक साल के बाद होते हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या करते हैं कि आप ये परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये नहीं कि मुझे 500 में से इसे इतने नंबर देने हैं, कि मुझे 500 में से इसे इतने नंबर देने हैं यहाँ पे, ठीक है, कि भैया इसके 200 आए, 200 प्लस आए, 300 प्लस आए, या फिर 400 प्लस आए। ऐसा नहीं करना है, आपको ग्रेड देनी है। किस बच्चे की ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी है, अन्य यहाँ पर, ठीक है ना। तो कहा गया है कि अंकों की होड़ यहाँ पे बंद करो, अंकों को बंद करो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेड के माध्यम से आप बच्चे को ट्रीट करो, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में हमने कोठारी आयोग को फिनिश किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे हमारा चैप्टर था, कोठारी आयोग। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ पे बेस्ट और कोठारी आयोग फिनिश हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे अब जो है यहाँ पे 1986 की शिक्षा नीति पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। सो चलो फिर अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ऐसे ही कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।